भारत की बढ़ती ताकत और महाशक्ति बनने की रफ्तार देख अब दुनिया के जो कई देश हैं, इनकी अब नींदें उड़ चुकी हैं। भारत में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। ये खबर इतनी बड़ी है कि भारत की किस्मत बदल सकती है। पहली बार भारत ऐसा दांव खेला है जिसके बारे में एक एक भारतीय को पता होना चाहिए। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए। देखिए ये कितना छुपके छुपके से ये सारा कुछ हुआ कि ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं वो दिल्ली चले गए और वो इस्लामाबाद नहीं आए। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि भारत मध्य एशिया के भू राजनीतिक में अब बड़ा कदम उठा रहा है और आने वाले वक्त में ये पूरी दुनिया की तकनीक और ऊर्जा की तस्वीर बदल देगी। दरअसल उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव भारत के दौरे पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात मुबैना तौर पे एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, जहां पर उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक को अंजाम दिया है। और इस मुलाकात की सबसे बड़ी और खास बात जो रही है वो है माइनिंग, यानी कि खनन क्षेत्र में दोनों देशों का बढ़ता हुआ सहयोग। पाकिस्तान की बात करते हैं और आज आप मेरे साथ शामिल हैं इस बात पे जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दुख का लम्हा है। लिहाजा बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन। इन जैसे लोग नादरीन आकर जब इस तरह का तमस्खर या ठट्ठा करके नादरीन निकल जाते हैं, ये सबकी कुर्बानियों में सबके कंट्रीब्यूशंस को नादरीन दागदार कर देते हैं। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि हमारे रिश्तों को कंस्ट्रक्शन, हेल्थ और डिजिटल सेक्टर से आगे बढ़ाकर जमीन के अंदर छिपे हुए खजाने तक ले जाया जाए। उज्बेकिस्तान दुर्लभ खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध देश है, जो स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में काम आता है। भारत अब उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर खनिजों के खनन पर फोकस कर रहा है। अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज अ फ्लरिशिंग कंट्री। वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है, उनके यहाँ स्टेबिलिटी है, उनके यहाँ फौज मुदाखलत नहीं करती किसी चीज़ में। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कन्फ्यूजन है। एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में। वो फिर भी मुसलमान है। वहाँ पर इंडिया में जब रमज़ान आते हैं, रोज़े आते हैं, तो वो सब चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या अपने लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है। तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? इतना ही नहीं, उज्बेकी विदेश मंत्री ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात की है और उस मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने एक साथ मिलकर एक आवाज में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को फिर से पुख्ता किया और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। यानी कि रेयर अर्थ से लेकर आतंकवाद तक भारत और उज्बेकिस्तान अब अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए तैयार है। अब देखें कि रिसेंटली आपको याद होगा कि इस पे मैंने एक वीलॉग भी बनाया था और बात की थी और आपको बताया था कि जो इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो किस तरह जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो इंडिया ने पाकिस्तान था इसको फेल करने के लिए जो भारत के वजीर खारजा जयशंकर जो है का ये जो एक इवेंट है वो इंडिया में किया है और उसमें वो कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ओआईसी के अब ये मुसलमान ममालिक हैं और ये आपको पता है वही सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जिनकी अगले दिन भी मैं बात कर रहा था कि ये जो ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे अब ये इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात कर रहे हैं और ये भी अफगानिस्तान पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो इंडिया ने एक पैरेलल डायलॉग खोल लिया और उन्होंने सारी की सारी ओआईसी को नाकाम कर दिया। नाज़रीन, आज इंटरनेशनल महाज पे अब अगर हम अमेरिकी मीडिया भी अगर हम देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स दाएं बाएं अगर देखें तो वहाँ पे अब इस दफ़ा गालिबन गार्डियन में आज खबर आई है कि इवन यहाँ तक खुल के वो बात कर रहे हैं कि एक का तस्वीर भी आज हमने देखी और जिसमें वो देखें ये जो चीजें थी ये बड़ी अहम थी आज कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे बैठ के एक प्रोग्राम कर रहा था कि भाई हमें अफगानिस्तान की सिचुएशन को बड़ा देखना है और वहां पे हमें ये नोट करना है और दुनिया को सेंसिटाइज करना है, तो लेकिन जो भारत के वजीर खारजा वो इनको लेके दिल्ली में बैठ गए और उन्होंने अब ये देखें कि थोड़े दिन पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो सेंट्रल एशियन
कंट्रीज को रिपब्लिक डे पे बुलाया गया। सो इन्होंने ओआईसी को भी शन किया, कहा कि ओआईसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान जो कि 24 घंटे नारे मारता रहता है कि जी हमारे मुसलमान ब्रादर इस्लामिक कंट्रीज, और ऊपर से हम कहते रहते हैं जनाब के ये सेंट्रल एशिया तो हम जाते ही बहुत हैं। हमारे वजीर आजम की तो जो एक टांग जो सेंट्रल एशिया में होती है, या वजीर खारजा की एक टांग सेंट्रल एशिया होती है और एक इस्लामाबाद होती है, और हमने विजिट कर करके छोड़े नहीं, कोई हाल नहीं छोड़ा सेंट्रल एशिया का। और ये तो क्या ओआईसी के ऊपर इतना बैंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या ओआईसी की इतनी वैल्यू वर्थ है कि नहीं है? हर रोज ये पता चलता है। मैं तो आज सारा दिन शोर मचा रहा था और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा भी है कि जो ओआईसी कश्मीर के लिए इकट्ठा नहीं हुआ था वो अफगानिस्तान के लिए क्यों इकट्ठा हुआ है। हमें तभी पता चल जाना चाहिए था कि ओआईसी की क्या वैल्यू है। अगर ओआईसी की ये वैल्यू है कि वो उसके जिसका दिल किया वो आ रहा है, जिसका दिल किया वो नहीं आ रहा, ये देखना है कि ये सेंट्रल एशियन ममालिक हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां खड़ी हुई है। और जो इंडिया सेंट्रल एशिया में जो ताल्लुकात बना रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, वो किधर जा रहे हैं। सो आज पता चल गया हमें कि ये जो चीज है कि भाई जो मुस्लिम ममालिक के जो रिलीजन के बेस के ऊपर आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्योंकि अगर आप रिलीजन जो है वो मजहब के बेस पे अगर आप लगे रहेंगे तो लोग कहते हैं भाई हमें मजहब से क्या लेना देना, हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हमें मजहब के नाम पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री को भारत में आकर डील करते देख इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आग सी लग गई है। जी हाँ दोस्तों, अब वो सारे इस बात को चीख चीख कर बता रहे हैं कि सेंट्रल एशिया के देश अब हमारे साथ नहीं रहे। सेंट्रल एशिया के देशों को अब भारत के ऊपर विश्वास और भारत की सेंट्रल एशिया पर विश्वास और उनकी देशों में भारत के बढ़ते निवेश को देखकर इस वक्त पाकिस्तान में भूचाल मचा है। और जिस तरह से कमर चिमा ये चीख चीख कर बता रहा है कि हमारे मुस्लिम देश हैं, जैसा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इनको ठिका दे रखा है कि यही सभी देशों को मुसलमान बने रहने का ठिका देते हैं, वैसे ये बातें कर रहे हैं। जिस तरह से चीमा ये चीख चीख कर बता रहा है कि भारत किस तरह से सेंट्रल एशिया में अपने कदम जमा रहा है, ये साफ तौर पर पता चलता है कि इनको तकलीफ हुई है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दुनिया का ये एक ही मेरा ख्याल है प्लेटफॉर्म है जो आज भी रिलीजन के नाम पे बना हुआ है। जब हमें इस चीज का अंदाजा है कि कश्मीर का मसला हो, फलस्तीन का मसला हो, जब अरब ममालिक ही इसके बारे में सीरियस नहीं है, तो क्या आप ये 2 + 2 4 वो कहते हैं, मेरा ख्याल है किसने कहा था, ये भुट्टो साहब ने कहा था कि 0 + 0 = 0। तो ये सारी ओआईसी तो 0 + 0 = 0। और देखें भारत ने दिन कौन सा चुना है, क्या किया सेंट्रल एशिया वालों ने। और ये सेंट्रल एशिया हमारे यहाँ पे जफियां डालते नहीं, हमको बंद करते हैं इनसे। हम अक्सर मिलते रहते हैं सेंट्रल एशियन के डिप्लोमेट से, यहाँ पे अक्सर मुलाकातें भी होती हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ निरीह कहानियां कि जी हमारे सेंट्रल एशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, और यहाँ से जनाब अफगानिस्तान के रास्ते हम सेंट्रल एशिया पहुंचेंगे तो ये होगा तो वो होगा। उनको परवाह ही कोई नहीं है। वो तो परवाह आज सेंट्रल एशियन ममालिक ने बता दिया कि उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक है जी, उधर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने 4C अप्रोच दी है।